दुखद हादसा सुबह सुबह जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए अर्जुन उम्र 34 वर्ष क्रशर पे काम कर रहा था। अब कारण क्या रहे ये तो प्रशासन जांच करेगी तो पता चलेगा, मगर फिलहाल क्रशर पे काम करते उसकी मृत्यु हो गई। कारण संदिग्ध परिवार द्वारा कहा जा रहा है 1 साल पहले शादी हुई थी और 7 महीने की पत्नी जो है वो गर्भवती। परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट चुका है। लड़की पक्ष और लड़के पक्ष दोनों यहाँ पे मौजूद और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनके भाई हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सोहनलाल। सोहनलाल जी, क्या हुआ? सर हम रोज की तरह जैसे वो काम करने जाता था, नाइट ड्यूटी थी उसकी, तो सुबह हमें फ़ोन आता है किसी का कि आपके भाई को ना हॉस्पिटल लेके गया, उनको लगी है। तो जब मैं पहुंचता हूँ वहाँ पे तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो किस तरह का शक है आपको? अब इंक्वायरी के बगैर तो पता नहीं चल सकता ना। क्यों ऐसा लगता है कि किसी ने संतुष्ट नहीं है कि अगर वो कह रहे हैं कि गिरने से लगी है? अब किसी ने देखा तो है नहीं वहाँ पे जाके, तो ना हमें किसी ने इन्फॉर्म किया। जब वो उसको लगी है तो हमें बताना चाहिए था। आपको बताया नहीं? किसी ने हमें नहीं बताया। यानी रात का हादसा आपको रात को किसी क्रशर वाले ने नहीं बताया? जी नहीं। ये उस लड़के के बेबस पिता हैं। मामा, क्या हुआ? ਇਹ ਸਵੇਰ ਮੇਰੀ 6 ਵਜੇ 6 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਭਾਂਜੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਭਾਈ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਮੈਂ ਜੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਭਨੇਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ, ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਤੁੱਪਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਇਹਨੇ ਪਾਏ ਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲੇਤਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲੇਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਆਹੇ ਜੱਲਾ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਭਨੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। क्रैशर तो मुंडे का घर कितने दूर है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है जी। ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਾਪਰ कोई 'ਚ, नहीं आया? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ इन्फॉर्म नहीं किया ना कोई स्नान ना। अब लड़की के पिता हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि कुड़ी दे कितने साल हो ब्याह नूं? कुछ साल हुई है। प्रेगनेंट भी हैं? हाँ जी। कुछ पता लग गया कि मौत के कारण? इसका कोई पता नहीं सर, इन्होंने बताया भी सुबह बताया 6:30 बजे बताया हमें कि हादसा ये कब का हुआ? हादसा रात का हुआ सर। तो रात को किसी ने क्रशर किसी ने नहीं बताया। अभी सुबह हमें फोन किया, सुबह ही हमें बताया कि डेथ हो गई। कैसे डेथ हो गई यहाँ से? कारण तो होगा ना, कैसे डेथ हो गई? कम से कम फोन तो करो, उनको घर वालों को फोन करो। हमें कम से कम 1 किलोमीटर का फर्क है, हम उस्ताद मलिक के रहने वाले हैं। कम से हॉस्पिटल हम भी देख सकें उसको। ऐसे कैसे क्या कहा जब इन्होंने हॉस्पिटल आया? उसके बाद क्या हुआ? हॉस्पिटल हमें तो फोन पे ही बताया ना इन्होंने। क्या बताया? कि हॉस्पिटल में है जी, डेथ हो गई है जी उनकी। जी सुबह बताया? सुबह बताया। कोई फोन नहीं? कुछ नहीं बताया इन्होंने। ये ऐसे कैसे हो सकता है? क्या पता अमृतसर लिया भी है या नहीं लिया इन्होंने। क्या कहा? अमृतसर लेके गए थे? हाँ, अमृतसर लेके गए हैं। अभी बोल रहे हैं अमृतसर लेके गए। हमें क्या मालूम कैसे लेके गए ये? हमें बिना परिवार को बताया अमृतसर भी ले गए? ऐसे ही ले गए ये, बिना बताए ले गए। कम से कम घर वालों को पता तो होना चाहिए। क्या कहेंगे ये जो पूरा मामला है और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं? ये सर मुझे लगता है इसमें कोई हत्या की साजिश है। ये हत्या को छुपाना चाहते हैं। क्यों? अगर ये अपनी जगह पे क्रशर वाले सही हैं तो इनका फर्ज बनता था कि उनको कॉल की जाए। लड़का उस समय तक तो जिंदा था, वो बातें कर रहा था, तो क्या वो जो इंजर्ड है वो अपने परिवार का नंबर नहीं बोल सकता कि ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करो कि मेरे साथ ऐसे हादसा हो चुका है, प्लीज आके मुझे मिलिए। तो ये बता रहे हैं कि हम जहाँ से लेकर पहले हॉस्पिटल लेकर आए हैं, यहाँ ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही थी, उसके बाद हमने सोचा कि इसको अमृतसर में शिफ्ट करते हैं, रास्ते में गुरदासपुर में इसकी डेथ हो गई है। हम चाहते हैं अगर ये बोलते हैं कि गुरदासपुर में डेथ हो गई है, टोल पोस्ट के ऊपर इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वाकई में ये गाड़ी यहाँ से गई है या नहीं गई। अब कल को ये बोलेंगे कि हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, ये बोलते हैं कि हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, पुलिस वालों ने भी नहीं फोन उठाया। क्या पूरा का पूरा प्रशासन या लड़के के घर वाले क्या सोए हुए थे?
इससे पता चलता है इसमें कोई ना कोई बड़ी साजिश है, लड़के को मारा गया है, इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या कहेंगे? सर बात ऐसे है, मैं इसका चाचा ससुर हूँ लड़की का, क्योंकि 1 किलोमीटर यहाँ पे हॉस्पिटल है बख्शी नगर, इसके आगे हम 1 किलोमीटर उस्ताद माला में रहते हैं। तो इनका फर्ज बनता था, अगर रात को इसको 10 बजे लगी है 11 बजे लगी है, इनका फर्ज बनता था सुनाना। चलो उनको नहीं सुनाया, कम से कम इनके ससुराल वालों को सुनाओ। अगर लड़का बोल रहा है कि मुझे अमृतसर ले चलो, यहाँ मेरा इलाज नहीं होगा, तो अगर इतना वो बोल सकता है, बातचीत कर सकता है, सब कुछ कर सकता, क्या उसको फ़ोन नंबर नहीं याद था? फ़ोन नंबर भी अगर होता तो इनका फर्ज बनता था, उनको बोला गया मेरे ससुराल मुझे ले चलो, मेरी उनसे बात कराओ, या उनको परिवार से किसी को लेके आओ, मेरी थोड़ी मदद करें या कुछ करें। मेरा रास्ते में घर है, जहाँ से गाड़ी आई है लेके बोलते हैं आएंगे, मेरा रास्ते में रोड पर घर है, उसी वक्त बता दो मैं साथ चलता। जब इनको अस्पताल लेके आया तो क्या बता रहे हैं, लड़का बात कर रहा था? हाँ। तो लड़के ने फोन भी नहीं किया घर में? ना वो ये बोलते उसका फोन नंबर नहीं, जब बात कर रहा था वो नंबर तो बता सकता है ना भाई, इस नंबर पर फोन करो। 7 बजे मुझे वो फ़ोन करता है शाम को। लड़का मुझे शहर इनका काम के लिए आया हुआ था, इनके काम के लिए आया था, मुझे बोलता मैं भी काम पे आया था, तो मुझे बोलता भैया घर जाना, तो मैं उनके साथ ही आया था। ये क्रैशर कहाँ पर है? ये खानपुर पौनीचक के तवी में चौकी पड़ती है सर पौनीचक में। चौकी जी। वहाँ पे पड़ती क्या है। कहेंगे जो मामला हुआ है? देखिए, मैंने जहाँ तक मेरे को ये कोल प्लांटिंग मर्डर लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर रात को 11 बजे के करीब किसी को अगर कोई क्रैशर में आया भी है तो उसके परिवार को बताना सबसे पहले फर्ज बनता था इनका, कि अगर परिवार को उनको इन्फॉर्म करें। ये कह रहे हैं हमने खून चढ़ाया, उसको यहाँ पे लाया, इंजेक्शन के साथ खून चढ़ाया, उसको इमरजेंसी ब्लीडिंग बहुत हो रही थी। फिर उसके बाद में वो करते करते ये सुबह 6 बजे इन्होंने परिवार वालों को बुलाया, जबकि जीएमसी परिवार से बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पे है। इनके परिवार वालों का घर जहाँ पे है 1 किलोमीटर की दूरी पे है। उसको देखते हुए सबसे पहले इनको चाहते थे 5-10 बंदे थे ये रात को, तो कम से कम इन्फॉर्म करते परिवार को, बुलाते उनको, ताकि परिवार तक मैसेज पहुंचता कि उनके परिवार में सारे हर एक का अपना होता है कि हमारा परिवार का जो सदस्य है वो उसको लग गई है अगर, तो हम उसको अच्छे से अच्छा इलाज करवाएं, सब कुछ अच्छा सा हो पाए। इसलिए यही बात मैं कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर सीबीआई जांच हो या फिर इसको पुलिस जो है अच्छे तरीके से निगरानी करे, ताकि ये जो है इसकी पूरी सच्चाई बाहर आए। वो उनका कहना ये भी है कि हम इसको गुरदासपुर से वापस लेके आए हैं, अगर वो यहाँ से उन्होंने स्टेप लिया गुरदासपुर जाने का, अमृतसर लेके जाने का, तो परिवार का कोई सदस्य साथ क्यों नहीं था? ये मेन देख बात है। सकते हैं कि ये मामला जो है क्रशर से जुड़ा मामला है। क्रशर पे एक युवक गिर जाता है और उसके बाद जिस तरह से बताया जाता है परिवार को कि उसे हॉस्पिटलाइज किया गया और उसके बाद अमृतसर भी लिया जा रहा था, मगर रास्ते में उसकी मृत्यु होगी। सवाल यही कि अगर उसकी मृत्यु हुई थी तो उसका पोस्टमार्टम तो अब हो रहा है, मगर घर वालों को इन्फॉर्म अब क्यों किया गया, पहले क्यों नहीं किया गया? कई सवाल जो हैं वो अब खड़े हो रहे हैं। परिवार द्वारा गंभीर आरोप जो है वो क्रशर वालों पे लगाए जा रहे हैं। अब क्रशर वालों से भी हम बात करेंगे और पूरा मामला जानेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि आप लोगों ने उस समय परिवार को इत्तला नहीं किया। हालांकि परिवार का ये भी कहना है कि गाड़ी जिस जगह से गुजरी है घर रास्ते में था, फिर ऐसा आरोप परिवार द्वारा क्यों लगाया जा रहा? पुलिस प्रशासन से भी अपील रहेगी कि इस मामले की जांच करें और देखें ये पूरा मामला क्या है। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और परिवार इस दुख से बाहर निकल सके और वो 7 महीने की महिला जो कि गर्भवती है उसका क्या होगा, उसका भविष्य क्या है, 1 साल पहले जिसकी शादी हुई थी।